बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है और इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है और ये क्या काम कैसे करती है। सबसे पहले तो ये कि ये मार्केट बेसिकली है क्या? ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें जो हमारा स्टॉक है वो एक्सचेंज होता है या उसको रेगुलेट किया जा सकता है। जिस तरीके से बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जैसे बॉन्ड्स जो है वो लोग लेते हैं बैंक से या अदर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके किस तरह से लोग जो है वो एक्सचेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखना ये है कि किस तरीके से जो स्टॉक्स हैं वो खरीदे जा सकते हैं, किस तरह से स्टॉक्स को बेचा जाता है और किस तरह से हम उस मार्केट में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 के बहुत सारी सबसे पहले तो ये है कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए या अपनी कंपनी के अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए उस तरीके से उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो वो जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफ़र करते हैं। अब वो जब वो शेयर्स ऑफ़र करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो शेयर आप खरीदेंगे उसमें आपकी उतनी जो आपका है वो शेयर है उस कंपनी के बिज़नेस में, उसकी इन्वेस्टमेंट में उतना आपका हिस्सा है। और ये जो हिस्सादारी है या शराकतदारी है, इसको किस तरीके से हमने जो है वो डील करना है और इस मार्केट की इम्पोर्टेंस क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी मार्केट है कि जिसमें हम बहुत कम पैसों के साथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें अगर आपने एक प्लॉट लेना है तो उसके लिए एक मिनिमम जो अमाउंट है कोई 5-10 लाख से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप 10,000 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या आपने उसको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़ा आसान सा तरीका है। इम्पोर्टेंस इसकी यही थी कि आप छोटी से छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका जो रिटर्न है वो बेसिकली बहुत सारी जो बाकी बैंक्स हैं या गोल्ड है उससे इसका जो रिटर्न है वो ज़्यादा है, इसका रेट बेहतर है। इसके अलावा हमने देखना ये है कि एक क्वेश्चन और किया जाता है कि ये हलाल है या हराम है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में करते हैं तो हमें ये खुद देखना होगा कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस कंपनी में बेसिकली आप हिस्सादार बन रहे हैं, उसका बिज़नेस क्या है? अगर उसका बिज़नेस हलाल है, तो इसका मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट हलाल है। हाँ, अगर आपको कोई इश्यू है, डाउट है, तो आप बैंक्स के शेयर्स ना खरीदें या किसी ऐसी कंपनी के ना खरीदें, जो कि ऐसी चीज़ें या ऐसी गुड्स बनाती हैं जो आप ये समझते हैं कि वो ठीक नहीं है या हराम है। तो आप उन कंपनीज़ के शेयर खरीदें जो हलाल कारोबार करती हैं। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ये होता है कि आपने अपना अकाउंट ओपन करना होता है किसी भी ब्रोकरेज फर्म के पास। तो किसी भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन करें और अकाउंट ओपन करने के बाद आप उस ब्रोकर के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी अपनी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि कौन-सा वो ऐसा टाइम है या गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ कौन-सी हैं कि किस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाए? जब तो मार्केट बिल्कुल डाउन होती है जैसे कि अभी रिसेंटली ये जो दिन है ये बड़ा गोल्डन टाइम है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाए क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो क्रैश करने के करीब है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, उसका जो इंडेक्स है वो 40,000 से जो है वो 30,000 पे आ चुका है। अब हमने देखना ये है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो कौन-कौन सी चीज़ों को हमने देखना है कंपनी की, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। तो ये मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि किस तरीके से हम गूगल से जो है वो देखेंगे कि किस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो किस आपने उस कंपनी की क्या-क्या चीज़ें देखनी है। उसकी स्टेटमेंट्स देखनी है, उसके जो अर्निंग पर शेयर है वो देखनी है, उस कंपनी का प्रॉफ़िट कितना है वो देखना है, उस कंपनी की प्राइस जो है वो पिछले 2 सालों में या 1 साल में या 3 सालों में कितनी कम हुई है या कितनी मैक्सिमम हुई है। तो यहाँ से पाकिस्तान अ, स्टॉक एक्सचेंज यहाँ से मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ओपन किया। ये इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है और यहाँ से हम जाएँगे पीएसएक्स डाटा पोर्टल पे। ये मार्केट की सारी जो है वो ये एक टर्मिनल है जो आपको मार्केट की सारी जो है वो बताएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट का ये
ये जो है ये 31,621 ये मार्केट का इंडेक्स है और ये ग्रीन जो है ये बता रहा है कि मार्केट जो है वो लास्ट जो इसका वर्किंग डे था जुम्मा, तो उस दिन ये मार्केट जो है वो या ये प्रीवियस डे में मार्केट जो है वो कितना ऊपर गई है। तो ये प्रीवियस डे का मार्केट बता रही है। अगर ये रेड हो तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट उतना डाउन हुई है और ये इसका रेट है कि 2.73% मार्केट जो है वो अप हुई है। इसके बाद ये मार्केट का है कि हाई इंडेक्स क्या था और ये लो इंडेक्स कितना हुआ है और ये वाला वॉल्यूम है कि मार्केट में टोटल ट्रेड कितनी हुई है, जो है वो बाइंग एंड सेलिंग कितनी हुई है। इसके बाद अगर हमने जिस कंपनी को देखना है कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो यहाँ से हम देख सकते हैं सेक्टर वाइज़, सीमेंट सेक्टर में, केमिकल में या आपने इंजीनियरिंग में, फर्टिलाइज़र्स में, जिसमें भी करना है, तो यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये कंपनीज़ की लिस्ट आ जाएगी। अब अगर यहाँ से मैं ये देखूँ कि टॉप जो कंपनीज़ हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं ये अ ऑयल एंड गैस को अगर मैं करूँ, तो इसमें हमारे पास ये कंपनीज़ आ गई हैं कि ऑयल एंड गैस में हमारे पास जो टॉप पे हैं, वो ये 4 कंपनीज़ हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड और मेरी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। अब ये इनके रेट्स गिवन है, तो किसी भी एक कंपनी को हम जो है वो इसको ओपन करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं ओजीडीसीएल को ओपन कर रहा हूँ और इसका डिटेल एनालिसिस हम करते हैं कि किस तरीके से इसका जो रेट है वो किस तरह से ऊपर-नीचे जा रहा है, कौन-सी इसकी बेस्ट प्राइस है कि जब इसके शेयर्स को खरीदा जा सकता है और इसका वॉल्यूम कितना है। अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, तो ये इसकी शेयर की प्राइस है 88.17। इसकी जो कल प्रीवियस डे था उसमें इसकी ओपनिंग हुई 88.17 पे, हाईएस्ट प्राइस इसकी यही रही और लोएस्ट इसकी प्राइस 86 थी। इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो ये था जो इसकी परचेजिंग हुई है 58 लैक्स। इसके बाद है कि ये अगर ग्राफ को देखें तो ये 1 दिन का बता रहा है, 1 डे, कि 1 दिन में इसकी जो रेट में जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो कितने आए हैं। तो ये सारी वेरिएशन ये बता रहा है। अब अगर हमने देखना है कि एक इसके पिछले मंथ में इसकी वेरिएशन कितनी रही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 123 इसकी प्राइस थी 5 मार्च को, 104 थी 13 मार्च को, उसके बाद 91 थी 20th मार्च को, उसके बाद ये इसकी मिनिमम प्राइस हुई 75 30th मार्च को। इसके बाद अब इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुई है। अब हमने देखना ये है कि इसकी मिनिमम प्राइस जो हुई है इस मंथ में 75 है। 6 मंथ में इसकी मिनिमम प्राइस और इसकी मैक्सिमम प्राइस क्या थी? पिछले 6 मंथ में इसका मैक्सिमम 153 था और मिनिमम इसका 75 था। और अगर मैं 1 साल के लिए देखूँ 1 ईयर, तो इसमें इसका मैक्सिमम 154 और मिनिमम यही है। उसके बाद अगर इसको मैं 3 साल का इसको देखूँ कि इसका 3 इयर्स में ट्रेंड क्या था, तो इसकी ये मैक्सिमम प्राइस थी 186 2017 में और इसकी जो मिनिमम प्राइस है वो ये 75 ही है। और पिछले अगर मैं 5 सालों में देखूँ तो एक इसका ये कट पॉइंट है 95 और एक ये कट पॉइंट है 105 और फिर उसके बाद ये है 75। और अभी भी जो इसकी प्राइस है आजकल भी ये पिछले 5 सालों में सबसे कम प्राइस इसकी है ये पिछले 1 वीक में। तो ये हमने देखा कि इसकी मैक्सिमम जो प्राइस है वो 185 है, 193 है और इसकी अगर हम एवरेज लें तो ऑलमोस्ट इसकी जो एवरेज है वो 150 के अराउंड है यहाँ पे, या 140 135 के अराउंड है और अभी इसकी प्राइस 88 है। इसका मतलब है कि अगर हम इस शेयर को इस तरीके से अभी मार्केट से परचेज़ करें, तो ये एक इसका बड़ा अच्छा जो है वो रेट है। और इसमें पिछले जो कल इसमें इज़ाफ़ा हुआ है इसके रेट में, वो 6.15 का हुआ है। तो इससे पहले इसका फिर रेट था 82। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसका क्या देखना है, ये इसका वॉल्यूम है, टोटल ट्रेड कितनी हुई है और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ऐसी मार्केट में ऐसी कंपनी के शेयर खरीदें जिसकी ट्रेड ऑलमोस्ट जो है वो 1 मिलियन हो रोज़ाना या 10 लाख हो।
ये इस कंपनी का दिया हुआ है कि इसके चेयरमैन, सीईओ, इसका ऑडिटर जो फर्म है वो कौन-सी है। और इसके बाद यहाँ से हमने ये देखना है कि ये इस कंपनी की सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं इसके। यहाँ पे ये है इसकी टोटल सेल कितनी हुई है 2019 में, और ये एनुअली हम देख रहे हैं। तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 27 रुपीज़ है 2019 का। 18 रुपए इसका अर्निंग पर शेयर था 2018 में। और इस तरह से अगर हम इसको इसका प्रॉफ़िट देखें टैक्स के बाद, तो ये इसका प्रॉफ़िट लिखा हुआ है। अब ये सारा इसका प्रॉफ़िट है जो कि आप देखें कि हर साल इंक्रीज़ कर रहा है। 58 था, 63, 78, उसके बाद 118 हो गया। अब अगर इसको मैं क्वार्टरली देखूँ, तो ये क्वार्टरली भी गिवन है कि 2020 में जो क्वार्टर 1 था, उसमें अर्निंग पर शेयर 6 था, 6.35। और जो क्वार्टर सेकंड था, उसका जो अर्निंग पर शेयर है, वो 6.01 है। तो इस तरीके से इसकी सेल भी गिवन है। अब ये देखना हमने ये होता है यहाँ से कि इस अगर तो इसका अर्निंग पर शेयर बेहतर है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस कंपनी का प्रॉफ़िट भी बेहतर है। और फिर हमने देखना है कि ये डिविडेंड पे कितना करते हैं, क्योंकि ये जो अर्निंग पर शेयर है, इस शेयर में से कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि हमने शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है। अगर फ़र्ज़ करें वो 10% इसका देते हैं शेयर होल्डर्स को, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो ये 27 का जो 10% है वो कितना बनता है, 0.10 2.7। तो 2.7 जो है वो यानी कि पौने 3 रुपए आपको अर्निंग पर शेयर है, ये डिविडेंड मिलेगा हर शेयर पे। तो इसके अलावा इसकी जो प्राइस इंक्रीज़ होगी वो अलग है। तो ये इस तरीके से इसकी यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स गिवन है। इस हम इसको सारे का सारा जो है वो यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके बाद हमने ये देखना होता है कि जिस तरह के हालात हैं या जिस तरह की इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, उसी तरह की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की जाए। जैसे अभी जो है वो अगर हम सीमेंट सेक्टर को देखें, तो सीमेंट सेक्टर में हमारे पास जो कंपनीज़ हैं, अगर मैं इसको यहाँ से बैक जाऊँ और जहाँ पे हमने वो लिखा था, वहाँ से ही अगर हम सीमेंट सेक्टर को देखें, क्योंकि अब जो है वो सीमेंट सेक्टर के उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो सीमेंट की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सीमेंट सेक्टर में अगर मैं ये देखूँ, तो इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि इसकी 1 मंथ में और ये 5 इयर्स में इसकी लकी सीमेंट की जो मैक्सिमम प्राइस है वो क्या है? तो इसका मैक्सिमम जो है वो ये है 970। और इसका जो एवरेज है, अगर हम इसकी एवरेज लें तो ऑलमोस्ट ये इसकी एवरेज है 500। और इसकी इसकी जो मिनिमम प्राइस है वो ये थी 327 29, और ये 318। अब इसका ये पिछले 2-3 दिनों में ये देखें, अगर पिछले मंथ में इसकी प्राइस 555 थी और 461, 371 डिक्लाइन करके 310 हुई और अब ये 410 हो गई है। और ये इसका वॉल्यूम है, ये इसकी मिनिमम प्राइस है, ये मैक्सिमम प्राइस है। इस तरह से अगर हमने ये देखना कि ये कंपनी बेसिकली कौन-सी प्रोडक्ट्स बनाती है और किस नाम से मार्केट में प्रोडक्ट सेल करती है, तो ये कंपनी का प्रोफाइल गिवन है। तो यहाँ से ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ से अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएँ, तो हम यहाँ से जो है वो ये देख सकते हैं कि इस कंपनी की जो है वो कौन-कौन सी प्रोडक्शन है और वो एक्सपोर्ट्स कितनी करती है या वो क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्ट करती है। तो यहाँ से हम जो है वो किसी भी कंपनी की वेबसाइट से जाके उसको देख सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा एनालिसिस था कि हम जो है वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक बड़ा गोल्डन टाइम है कि हम जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि आजकल जो है वो जितने भी ऑलमोस्ट कंपनीज़ हैं, उनके जो प्राइसेज़ हैं वो अंडर प्राइस हैं। कि जितने भी शेयर्स हैं वो बहुत लो लेवल पे उनकी प्राइसेस जो है वो चली गई हुई हैं। तो उस लो लेवल पे हम जो है वो अगर इनको परचेज़ करेंगे तो हमारा जो प्रॉफ़िट है वो तो है, और दूसरे नंबर पे इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी, तो उसका हमें ये डबल बेनिफिट है। अब ये अगर मैंने साइट ओपन की है,
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो बेसिकली इसकी मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं। यहाँ से इसको हम इसके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, यहाँ से हम इसके ब्रांड्स देख सकते हैं। ये कौन-कौन सी चीज़ें बना रहे हैं, किस-किस नाम से चीज़ें बना रहे हैं और इसका यहाँ से हम पूरा प्रोफ़ाइल देख सकते हैं। ये जो है वो लकी सीमेंट, लकी ब्लॉक सीमेंट, लकी सीमेंट ये इसके जो है वो राज सीमेंट और इस नाम से इसके ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो इस तरीके से हम जिस भी कंपनी को ओपन करें, जैसे हमने पहले वाली कंपनी जो है वो उसको देखा था। तो इसके अलावा अगर आपने कोई भी कंपनी को जो है वो सर्च आउट करना है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से शेल को चेक करता हूँ, शेल पाकिस्तान। और ये जो जितनी भी कंपनीज़ को मैंने ये जो 3-4 कंपनीज़ मैंने आपको यहाँ पे शो करवाई हैं, इनके शेयर्स ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है। अगर मैं बहुत कम प्राइस वाले शेयर्स भी देखूँ तो वो भी हैं, जैसे ये यूनिटी है। अब ये देखें इसका जो शेयर है वो ₹10 का है और इसकी जो पिछले 5 सालों में मिनिमम प्राइस है, वो ऑलमोस्ट ये 7-8 रुपए है, 7-8, 7-8 और पिछले मंथ में इसकी ये प्राइस 14 थी, अब इसकी जो प्राइस है वो इस तरह से बढ़ती-बढ़ती 10.5 पे चली गई। ये इसका वॉल्यूम, अब ये इसका प्रोफाइल और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो ये कौन-सी जो है वो प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करती है, इसका पूरा प्रोफाइल क्या है और यहाँ से ये हम हमारे पास ओपन हो गया। इसका जो है वो ये प्रोडक्ट्स हैं इसकी। तो ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं, दस्तक घी है या एहतिमाम घी है, इसके बाद ज़ायकीन है और लगान, इसके अलावा लगन और परवान, ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं, यूनिटी और इस तरह से हम जो है वो कंपनी का प्रॉपर जो है वो सारा यहाँ से इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टर्स का जो रिलेशंस हैं इन्वेस्टर्स के साथ वो देख सकते हैं। इसके बाद इसकी पूरी की पूरी बॉडी देख सकते हैं। यहाँ से इसका प्रोफाइल देखा जा सकता है और ये इस तरह से एक छोटा-सा था कि हम ये एक बड़ा गोल्डन टाइम है कि जिसमें बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स और लोग पूछते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए? इस मार्केट में वो ये मार्केट हलाल है, हराम है? तो ये कुछ मैंने कोशिश की है कि आपके कुछ क्वेश्चंस को जो है वो उसका आंसर दिया जाए कि हलाल तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। कंपनी का प्रोफाइल देखें और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट की आजकल जो है वो अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और गुजरांवाला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो 2-3 हैं जिसमें से जो बेहतर है वो बीएमए कैपिटल है, जो कि ट्रस्ट प्लाज़ा में जिसका ऑफ़िस है और ब्रांच उनकी ट्रस्ट प्लाज़ा में है। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म के पास अकाउंट ओपन करवाना होता है। अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपका जब अकाउंट ओपन हो जाता है, तो इसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन ये है कि क्या हम खुद परचेज़ और सेल कर सकते हैं? तो हम खुद जो है वो परचेज़ और सेल कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि ये कंपनी जो है वो आपको एक टर्मिनल देती है। उस टर्मिनल पे जाके आप जो है वो ये उसका एक टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल पे जाके आप जो है वो खुद ही बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ये प्रॉपर इसका लॉगिन है जिस जैसे हम क्रीम और उबर पे गाड़ी करवाते हैं, इस तरह से आप यहाँ से बाय और सेल जो है वो आप जो है बड़ी ईज़िली खुद ही मैनेज कर सकते हैं। आपको ब्रांच को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती और अगर आपने वहाँ पे अमाउंट कुछ ट्रांसफ़र करनी है, तो वो भी आप ऑनलाइन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन सारे का सारा बिज़नेस है। इस तरह से जो डिविडेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और आप जब चाहें ये बेच सकते हैं। और ये इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप जब बेचेंगे तो फ़ौरन से आपको सारी की सारी जो है वो अमाउंट भी मिल जाएगी विदिन 2-3 डेज़। तो थैंक यू।